कटनी में भीषण हादसे की खबर आई, जहां पर बस स्टैंड स्थित टी स्टॉल में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ब्लास्ट में कई लोग झुलसे हैं। दुकानदार समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़वाहा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कटनी में भीषण हादसा हुआ, जहां पर आगजनी की घटना हुई। दरअसल आग लगी है, दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। भीषण ये आग था और इसमें धमाका भी हुआ है। जोरदार धमाके की तस्वीरें भी देखिए। दुकानदार समेत 3 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बड़वाहा थाना क्षेत्र का ये मामला है। भीषण आग की खबर आपको दिखा रहे हैं। ये कटनी दरअसल घटनाक्रम हुआ, जहां पर बस स्टैंड स्थित टी स्टॉल में सिलेंडर रखा हुआ था और उसमें जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद इसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। अगली खबर झाबुआ से, जहां पर खड़े ट्रक में आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री के अंदर खड़ा हुआ था ट्रक। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर खड़े एक ट्रक में आग लग गई और बाद में इसे फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में झाबुआ में ये ट्रक खड़ा हुआ था और अचानक उसमें आग लग गई। आग ने पूरी तरह से ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने की खबर आई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद नजर आई। शॉर्ट सर्किट से फिलहाल ये आग लगी है, इस तरह की जानकारी मिली और 3 गाड़ियों ने आग को देर रात तक मशक्कत के बाद में काबू पाया है, क्योंकि प्लास्टिक फैक्ट्री थी, आग लगातार बढ़ रही थी। ग्वालियर से ये खबर, जहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये आग लगी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे। आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर बात करेंगे। हर खबर का अपडेट लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। 2200 से ज्यादा कैडेट रैली में होंगे शामिल। अमृत काल की एनसीसी थीम पर होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वाणिज्यिक कर समेत 5 विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 1 बजे बजट को लेकर ब्रीफिंग भी लेंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित राम कथा में भी करेंगे शिरकत। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन आज रायपुर में लेंगे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। शाम 5 बजे होगी युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग। रायपुर में स्टंटबाज बाइकर्स का आतंक। ट्रैफिक भरी सड़क पर स्टंट करते दिखे युवक। उधर ग्वालियर में एक स्कूटी पर 4 छात्राओं को ले जाने का वीडियो वायरल। जबलपुर में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। घर के बाहर टहलने के दौरान वारदात को दिया अंजाम। मंदसौर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से पत्नी की मौत, पति जख्मी। उधर कटनी में नाश्ते की दुकान में 2 सिलेंडर फटने से 5 घायल। तो हेडलाइंस ये थी और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर, जिस पर आज नजर बनी हो रही है। सबसे पहली खबर पटना से, जहां पर आज बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी बैठकें बुलाई हैं। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी के एनुअल इवेंट में आज शामिल होने जा रहे हैं। तीसरी खबर, मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे जारांगे आज अपना अनशन तोड़ने जा रहे हैं। चौथी खबर, कोलकाता हाईकोर्ट जज
वर्सेस जज केस आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। पांचवी खबर, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति। छठवीं खबर, वर्ल्ड कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनवाई होगी। और सातवीं खबर, हैदराबाद टेस्ट से जुड़ी हुई, जहां पर भारत को 175 रन की बढ़त है और आज आगे अपनी बल्लेबाजी टीम शुरू करेगी। तो ये थी 7 बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी दिन भर नजर रहेगी। और उसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। खबर दिल्ली से, जहां पर घर में भीषण आग लगी और 4 लोगों की इसमें जान चली गई। शाहदरा इलाके में ये 4 मंजिला इमारत थी जिसमें आग लगी। एक नवजात समेत 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक जो है 4 जानें जा चुकी थीं। घायलों का इलाज जारी है। एक ही परिवार के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा इलाके में आग लगी और आग की चपेट में आने से घर में यह आग लगी और उसमें 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि नवजात समेत बाकी 3 लोग थे, 4 लोग थे जिनमें दम घुटने से इनकी जान चली गई है। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। हालांकि दमकल ने बाद में आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 4 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। तो बेंगलुरु से भी एक और खबर आ रही है, जहां पर पेंट दुकान में भीषण आग लगी। चिकपेट मार्केट में ये बताया जा रहा है कि दुकान थी जहां पर भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर इसमें खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने का कारण जो है वो अभी अज्ञात बताया जा रहा है। बेंगलुरु की ये खबर आपको दिखा रहे, जहां पर एक पेंट दुकान थी और इस पेंट दुकान में आग लगी है। चिकपेट बाजार बताया जा रहा है जहां पर ये दुकान थी। किस वजह से दुकान में आग लगी ये अभी कारण पता नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक काफी नुकसान दुकान में हो चुका था। अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पर बेकाबू कार खाई में गिर पड़ी। सड़क हादसे में एक की जान चली गई, कई घायल हुए हैं। सर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अल्लूरी सीतारामाराजू जिले की ये घटना बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के अल्लरी सीतारामाराजू जिला है, जहां पर एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी और इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। बाकी लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में सरकार पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सियासी उलटफेर क्या नीतीश कुमार करेंगे, ये सवाल एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। 28 जनवरी को जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई गई है। लालू यादव के आवास पर कल देर रात तक बैठक चली। पटना में आज आरजेडी की बैठक होगी। बीजेपी भी आज अपने विधायकों की बैठक करने जा रही है। जैसा हाईकमान चाहेगा वैसा होगा, अश्विनी चौबे ने यह बयान दिया है। 31 जनवरी तक सब कुछ साफ हो जाएगा, पशुपति पारस की तरफ से यह बयान आ रहा है। तो एक बार फिर से बिहार में सियासी संकट की स्थिति बन रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर से लग रहा है कि अपना रुख जो है वो पलटते नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के रास्ते एक बार फिर से के दरवाजे एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए खुल गए हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। तो आरजेडी के साथ अपने संबंध खराब होने के बाद में लगातार जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही थी और उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि एक बार फिर से एक राजनीतिक संकट की तरफ बिहार आगे बढ़ रहा है। और कमोबेश वही स्थितियां हैं, चूंकि जेडीयू ने भी अपने तमाम विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया था। सारे विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस बीच आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों आज पटना में अपने विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आगे किस तरह की रणनीति के साथ में इस पर आगे चीजें होंगी, देखना दिलचस्प होगा। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ कांग्रेस पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी हैं, लिहाजा कांग्रेस में भी टूट वहां पर हो सकती है। तो एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल, सियासी उलटफेर होता नजर आ रहा है बिहार में।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करने जा रहे हैं। एनसीसी पीएम रैली में संबोधित करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। रैली में 2200 से अधिक कैडेट शामिल होंगे। 24 देशों के युवा कैडेट रैली का हिस्सा होंगे और शाम 4:30 बजे के आसपास करियप्पा परेड ग्राउंड में यह संबोधन चलेगा। अमृत काल की एनसीसी ये थीम रखी गई है और इसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया। नेशनल कैडेट कॉर्प्स की इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और अमृत काल की एनसीसी इस थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 24 देशों के एनसीसी कैडेट्स खास तौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। भोपाल से खबर, जहां पर आज कई विभागों की बैठकें लेंगे सीएम मोहन यादव। सुबह 10:30 बजे वाणिज्यिक कर विभाग की बैठक लेंगे। 11 बजे नर्मदा घाटी विकास विभाग की बैठक लेंगे। 11:30 बजे जनसंपर्क विभाग की बैठक होगी। 12 बजे औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग की बैठक। 12:30 बजे खनिज संसाधन विभाग। 1 बजे बजट से संबंधित ब्रीफिंग लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो कुल मिलाकर अब बजट की तैयारियां भी चल रही हैं और अलग अलग विभागों के क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ खास तरीके से आगे बढ़ना है, इन सब को लेकर आज अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक और साथ ही बजट को लेकर ब्रीफिंग भी। तो मध्य प्रदेश के बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चैंबर ऑफ कॉमर्स के 64वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में श्री राम कथा में शामिल होंगे सीएम। तो चैंबर ऑफ कॉमर्स के 64वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भी सम्मेलन का कार्यक्रम होगा यहाँ पे और पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में श्री राम कथा जो चल रही है वहां पर भी पहुंचेंगे सीएम। इस बीच छत्तीसगढ़ पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। राजीव भवन में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव और न्याय यात्रा पर चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। तो पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक लेंगे। राजीव भवन में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के मकसद से ये बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का फोकस अब यह है कि लोक विधानसभा का चुनाव हारने के बाद, अप्रत्याशित हार मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में कैसे कमबैक करना है, कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, इन सब को लेकर चुनाव समिति की बैठक भी महत्वपूर्ण है। तो इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर बीजेपी के गलियारे से कि कल छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुकमा में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक वो लेने जा रहे हैं। क्लस्टर प्रभारियों से कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के घर भी जाएंगे, क्योंकि उनके पिता का हाल ही में निधन हुआ था। शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेंगे। सुकमा के बाद राजनांदगांव जाएंगे जेपी नड्डा। राजनांदगांव में भी क्लस्टर की एक मीटिंग लेंगे। राजनांदगांव में विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी दौरा करेंगे। इस तरह की जानकारियां भी आ रही हैं। तो क्लस्टर प्रभारियों की मीटिंग लेने के मकसद से जेपी नड्डा पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी सुकमा जगह तय की गई है, जहां पर क्लस्टर प्रभारियों की मीटिंग रखी गई है। रायपुर से खबर, जहां पर स्टंटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है, थम नहीं रही है। नवा रायपुर में एक बार फिर से बाइकर्स का स्टंट देखने को मिला, बल्कि इनका आतंक देखने को मिला। ट्रैफिक भरी सड़क पर स्टंट करते दिखे बाइक सवार युवक। एक बाइक पर 3 युवक सवार थे।
पुलिस की कार्रवाई को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं हमेशा इस तरह के मनचले बाइकर्स। यातायात विभाग ने 16 बाइकर्स पर कार्रवाई इससे पहले की थी, लेकिन कोई खौफ नजर आता नहीं, चूंकि नया रायपुर की सड़कों पर ये नज़ारे अब आम हो चले हैं। तो तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई है, जहां पर फ्लाईओवर पर यह भीषण हादसा हुआ। एक के बाद एक कई गाड़ियां टकरा गई। तेज रफ्तार ट्रक ने डंपर समेत कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। डंपर फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ा। हादसे के बाद गाड़ियों में आग भी लग गई। तो कई सारी चीजें एक साथ हुई हैं तमिलनाडु के इस फ्लाईओवर पर। ये देखिए किस तरह से जोरदार ये हादसा हुआ कि पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले आगे चल रहे एक ट्रक को टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये टक्कर खाने के बाद में टैंकर बताया जाए कि ये पूरी तरह से पलट कर नीचे चला गया और दूसरी तरफ एक गाड़ी में आग लग गई। कई गाड़ियों को इस दौरान चपेट में लिया है। ये तमिलनाडु की खबरें दिखा रहे हैं जहां पर भीषण हादसा हुआ है और ये फ्लाईओवर है जिस पर ब्रिज नजर आ रहा है। उसमें से पार होते समय पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद में यह हादसा हुआ है। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। तो एमपी के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र में पर्यटन मंत्री रहते हुए उन्होंने एएसआई की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि एएसआई कोई बात यूं ही नहीं कहती, बल्कि उसके पास अपनी बात के पुख्ता और वैज्ञानिक आधार होते हैं। पटेल ने कहा कि अदालत के आदेश पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर की जो सर्वे रिपोर्ट दी है वो अदालत सहित सबको स्वीकार्य होगी। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूं, तब मेरा जो अनुभव है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देश की ऐसी संस्था है जिसकी देश में तो प्रतिष्ठा है ही, दुनिया में और भी ज़्यादा वो प्रतिष्ठित है। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जाकर पुरातात्विक संरक्षण का काम करते हैं और वहाँ अनुसंधान का काम भी करते हैं। उसलिए दुनिया की आर्कियोलॉजी में इस एएसआई का बड़ा अहम योगदान है। तो अयोध्या से खबर, जहां पर रामलला के दर्शन लगातार आम लोगों के लिए जारी हैं। 5वां दिन आज बताया जा रहा है जब दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद राम भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा। मंदिर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी इसके चलते तैनात किए गए हैं और उसके बावजूद लगातार बड़ी संख्या में राम भक्त यहाँ पर मंदिर में पहुंच रहे हैं। इंतजार भी था, सालों का इंतजार खत्म हुआ है आखिर, और 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके अगले दिन से आम लोगों के लिए भी दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया गया। और ये वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। भीड़ कम नहीं हो रही। सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रायपुर से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। छत्तीसगढ़ से 7 फरवरी को अयोध्या के लिए पहली ट्रेन चलने जा रही है। हर साल 20,000 लोगों को निःशुल्क अयोध्या ले जाया जाएगा। मोदी की गारंटी का एक और वादा पूरा होगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया था, उसमें ये प्रमुख वादा किया था कि सरकार अगर बनती है तो अयोध्या तक ट्रेन शुरू की जाएगी और लोगों को मुफ्त में अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। और उसी सिलसिले में पहली ट्रेन 7 फरवरी को रवाना होगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोठ।